लेकिन इसके लिए काफी कुछ तय होना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि जितने भी तेल को लेकर पेमेंट्स की गई हों वो चेक द्वारा ही की गई हों, ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी संभव नहीं है। कुछ कैश भी हुआ होगा और इसीलिए अब 3 साल बाद जब एफआईआर दर्ज कर दी जाती है तो अब ये चीज सामने आ जाती है कि इसमें इस बिल को लेकर भ्रष्टाचार किया गया है। अब राज्य सरकार को तलब किया गया है। शैलेंद्र जी, तो क्या क्या तथ्य, क्योंकि अब राज्य सरकार के आगे भी एक बड़ी चुनौती है, टेंशन भी है कि अब कुछ तथ्य किस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे? बिल्कुल, अब राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये प्रोसेस किया बिल, जिन अधिकारियों के समक्ष से ये गुजरा, उन अधिकारियों ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए इन फर्जी, यदि ये फर्जी बिल कहे गए थे, यदि आज ये फर्जी बिल मानते हैं, तो क्या उन अधिकारियों ने उसको संज्ञान क्यों नहीं लिया उस स्टेज पे, और उस स्टेज पे ट्रैवल एजेंसी को दोषी के प्राइमा फेसाई एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर्ड की? यदि नहीं की तो किस पर ये नहीं की तो इसे क्यों ना जेन्युइन बिल मान लिया जाए, या यदि ये फर्जी है तो क्यों ना आपकी संलिप्तता मान ली जाए इसमें कि आप लोग हैं। बस यही एक बिल्कुल वो है कि जो दोषी हैं तो प्रॉपर दोषी हैं। सोलिली आप पूरी कहानी आप ट्रैवल एजेंसी पे डालकर और पूरे उससे आप बाहर नहीं हो सकते, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इतना गैपिंग के बाद एफआईआर लॉन्च करना, तो मतलब इस चीज को भी तो हाई कोर्ट इसका भी तो संज्ञान लेगा कि आखिर इतने लंबे अरसे बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। बिल्कुल, 3 साल के डिले के बाद आपने एफआईआर दर्ज की, दैट इसका मतलब ये है कि जो बिल थे या बिल बिल्कुल प्रॉपरली थे, किसी तरह का कोई भी उसमें फ्रॉडेंट नहीं था। बिल टैक्सी यूज की गई है और यूज करने के बाद उनको पेमेंट किया गया, परंतु क्या रीजंस रहे क्या नहीं रहे ये स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रॉपर बता पाएगी कि और साथ ही ब्यौरा 2009 में क्या कितना कैसे रहा बिल का, कितने चेक से पेमेंट किया गया, वो आंकड़े भी सामने आएंगे। 2013 में चूंकि दूसरी गवर्नमेंट थी तो उस कार्यकाल में किस तरीके से बिल दिए गए वो आंकड़े भी सामने आएंगे, उसके आधार पर ही तय किया जा सकेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली ये मामला पूरे 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स का है, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में 3 जगह एफआईआर है। एक एफआईआर में 22,23,000 का काला टूर एंड ट्रेवल्स को हुआ पेमेंट, और 5 लाख का उसी एफआईआर में उनियाल टूर एंड ट्रेवल्स को पेमेंट हुआ है उसके। लेकिन पेमेंट जो है वो वेरीफाइड किया गया, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सचिव और ऑफिसर्स जो थे उन लोगों के द्वारा वेरीफाई करने के बाद सीएमओ ऑफिस पेमेंट के लिए भेज दिया गया, और ट्रेजरी से पेमेंट हो गया। तो मेरे को हम प्राइमा फेसाई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई किसी तरह का फर्जी बिल है। बिल्कुल, आपका रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपकी प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है इस मामले को लेकर, जिस तरीके से तेल के बिल में घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है। सोनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, उनियाल टूर एंड ट्रेवलर्स को लेकर मेरे द्वारा भी रिट लगाई गई थी जी, और मेरे भी विद्वान वकील शैलेंद्र नौडियाल जी ही हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से इस केस की जानकारी है। और मैं आपको बता दूं ये मामला कहां से शुरू हुआ। 7 में खंडूड़ी सरकार जब हटी, जब निशंक सरकार आई, तो उनियाल जी, क्योंकि वो स्वयं भाजपा के हैं, काला जो इनकी पत्नी है वो भी भाजपा समर्थित हैं, और निशंक जी के बहुत नजदीक रहे हैं ये। और जब इन्होंने अपने टूर एंड ट्रैवलिंग का जो बिजनेस था, जब इन्होंने यहाँ अपना वो लगाया, आवेदन किया, तो इनका स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर जो टैक्सी के बिल थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों की स्वीकृति के बाद इस ड्राइवर को या इसकी एजेंसी को वो भुगतान हुआ और थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ। इसमें 13 सीएमओ, जो हर डिस्ट्रिक्ट का एक सीएमओ होता है, वो इसमें इन्वॉल्व रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे और उनियाल पीड़ित रहा। इसकी जो पत्नी है ज्योति काला, इसको अभी टिहरी की अदालत से सजा हुई। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में विद्वान वकील शैलेंद्र नौडियाल जी ने जो पैरवी की, हाई कोर्ट ने माना कि ये लोग सीधा दोषी नहीं है, सिस्टम से इनको पैसा मिला है, इन्होंने काम किया है। अगर गलती हुई है तो अधिकारियों से हुई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी।
प्रकरण चलिए वापस लौटते हैं।